हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और ये एक कंपनी है जो कि ऐसे कंपोनेंट्स बनाती है जो कि हाईएस्ट प्रिसीजन के होते हैं। अब जैसे मान के चलो कि ऑटोमोटिव सेक्टर है या फिर जो एरोस्पेस सेक्टर है, वहाँ पर जैसे एरोस्पेस एरोप्लेन है, एरोप्लेन के अंदर में इंजन के कंपोनेंट्स बन रहे हैं, वो बहुत ही हाई प्रिसीजन के एकदम मतलब एक का भी फ़र्क वहाँ पर नहीं हो सकता उन कंपोनेंट्स के बीच के अंदर में। इस टाइप के हाई प्रिसीजन वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम आ रहे हो, चाहे एनर्जी सेक्टर में काम आ रहे हो, चाहे कोई दूसरी सेक्टर इंडस्ट्री में काम आ रहे हो, वो कंपोनेंट्स बनाने वाली एक कंपनी है जो कि अपना आईपीओ लेके आ रही है। यूजुअली इस टाइप की जो कंपनियां मार्केट में चलती हैं उनकी वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी प्रीमियम पे चलती है। और अभी जो नया सेक्टर आ रहा है रोबोटिक्स, राइट, रोबोटिक्स एक बहुत ही प्रीमियम सेक्टर है इस वक्त और बहुत ही फ्यूचर अच्छा ब्राइट नज़र आ रहा है उस चीज़ का। तो उसके जो कंपोनेंट्स बनने वाले हैं वो भी हाई प्रिसीजन के रहने वाले हैं, तो वो जी पर्टिकुलरली ये कंपनी बनाती है। और इस तरह की और भी कंपनियां मार्केट के अंदर में जो कि हाई वैल्यूएशन के ऊपर में चलती है, मतलब प्रीमियम वैल्यूएशन उनको मार्केट देख के रखता है, तो उसी सेक्टर की एक कंपनी है। कंपनी का जो नाम है वो है ओमनीटेक। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है 25 से 27 फरवरी के बीच में और लगभग 2,800 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है। एक शेयर जो आपको मिलने वाला है वो 227 रुपये का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया है। 583 करोड़ 583 करोड़ रुपीज़ कंपनी उठा रही है। मोस्टली जो पैसा है लगभग 418 करोड़ वो कंपनी के पास में जा रहे हैं, जो कंपनी अपने आप को और बड़ा करने में काम में लेने वाली है। नेक्स्ट 165 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स और इनिशियल शेयर होल्डर्स अपना स्टेक सेल करें। दैट मीन्स ये 165 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स जो है कंपनी के जो लोग हैं जिनके पास में अभी मालिक हैं जो कंपनी, उनकी जेब में जाने वाले हैं 165 करोड़ रुपीज़। नाइस, तो ये ओएफएस कम फ्रेश इशू जो है आईपीओ है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में और जानने के लिए आरएचपी के अंदर में चल लेते हैं, सो दैट वी कैन हैव ए क्लीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल कंप्लीट कंपनी, और बाद में हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। कंपनी जो कंपोनेंट्स बनाती है वो छोटे से छोटा मतलब जीरो मतलब ये 3 ग्राम से लेकर के 500 किलोग्राम तक का भी हो सकता है। तो काफ़ी मतलब हाई प्रिसीजन और कंपोनेंट्स भी अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कम से लगभग कंपनी 50 करोड़ रुपए तो अपना लोन का चुकाने में काम लेने वाली है। नया प्रोजेक्ट जो है कंपनी नया सेटअप कर रही है, उसके अंदर में काम में लेने वाली है 233 करोड़ रुपए, और 18 करोड़ रुपए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है नई फैसिलिटी कर रही है उसके अंदर में भी बना रही है, मतलब एक नई फैसिलिटी और लगा रही है जिसके अंदर में और कंपोनेंट्स वगैरह बनने वाले हैं, बिकॉज ये अच्छे खासे कैपेसिटी के ऊपर में ऑलरेडी काम करें जो इनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उनके अंदर में। तो नाइस, जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है अभी तक तो देखते हुए। नेक्स्ट कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास में कंपनी का मैक्सिमम स्टेक यहाँ पर नज़र आ रहा है। कंपनी में कोई केस वेस आज के दिन नज़र नहीं आ रहे हैं। साथ में देखा जाए तो कंपनी की जो शुरुआत है वो लगभग 2006 के अंदर में हुई थी एज ए पार्टनरशिप फर्म। बाद में इन्होंने जो है उस कंपनी को कन्वर्ट कर लिया प्राइवेट लिमिटेड के 2021 के अंदर में, और बाद में फिर ये अभी लिमिटेड में कन्वर्ट करके अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। सो बेसिकली काफ़ी टाइम से कंपनी चलती हुई आ रही है। कंपनी के पास में जो आज तक माइलस्टोन्स जो हैं वो कंपनी ने अचीव किए हैं, वो आप लोग यहाँ पर आराम से पॉज करके रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपनी की आज के दिन 2 सब्सिडरीज नज़र आ रही हैं। एक सब्सिडरी का यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी नाम देख सकते हैं, ओमनी टेक ग्रुप इंक। ये पर्टिकुलरली जो है दोनों दोनों की दोनों कंपनी जो हैं आई थिंक फॉरेन के अंदर में है, मतलब इंडिया के अंदर में लिस्टेड नहीं है। सॉरी, एक एक जो फॉरेन की कंपनी है और एक इंडिया के अंदर में लिस्टेड कंपनी है। 2 कंपनियाँ, एक इंडिया में और एक बाहर। मोस्टली जो इंडिया में जो सब्सिडरी जो कंपनी है लिस्टेड उससे ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, बट फॉरेन वाली जो कंपनी है उससे ठीक ठाक रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, उदय कुमार जी, अरुण कुमार जी उस कंपनी को मेनली चला रहे हैं। उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथ में ही आज के दिन इनके पास में जो डिग्री है पर्टिकुलरली वो इसी पर्टिकुलर सेक्टर की है, और उसके अलावा इनके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, आज के दिन जो सैलरी उठा रहे हैं वो लगभग 2.5 करोड़ रुपए की सैलरी आज के दिन उठा रहे कंपनी से। नेक्स्ट, कंपनी जो लोगो जो नाम यूज करती है आज के दिन वो सब के वो मोस्टली जो है रजिस्टर्ड देखने को मिल रहे हैं। लोगोज हो गया चाहे नाम हो गया, वो भी अलग अलग क्लासेस के अंदर में। कुछ ऑब्जेक्ट भी हो चुके हैं, बट मोस्टली यहाँ पर जो नाम है मेनली जो सबसे मेन प्रीमियम चीज़ होती है वो आज के दिन रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, कंपनी की जो मोस्टली जो प्रॉपर्टीज यूज करती है, जो एज ए फैक्ट्री यूज करती है कंपनी प्रपोज, जो फैसिलिटीज हैं जिनके अंदर में मेनली काम होता है वो ज़्यादातर ओन्ड देखने को मिल रही है। जैसे ये वाली फैसिलिटी है ये ओन्ड है, ये ओन्ड है, ये वाली जो ज़मीन है ये ओन्ड है, और उसके अलावा जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको छोड़ के अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी की सारी लीज पर है, राइट। एंड नया
कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। सो मोस्टली कंपनी के पास लीज एंड ओन्ड का दोनों का कॉम्बो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी की जो आज के दिन यूटिलाइजेशन है, जो कंपनी के पास में कैपेसिटी है, उसके हिसाब से वो 70-74% के आसपास की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है, और नया फैक्ट्री सेटअप और कर रही है कंपनी, साथ में 1800 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। ये जो हम लोग रीडिंग कर रहे हैं उसका सिर्फ एक ही मोटो है कि कहीं हमको रीडिंग करते वक्त जो एक परसेप्शन ऑटोमेटिकली कंपनी के बारे में बनता है, बस वो परसेप्शन को ही हमें बनाना होता है। हमें ऑटोमेटिकली हमारा जो दिमाग, हम जब किसी चीज़ को रीड करते हैं एज ए स्टोरी, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग इस तरीके से बिल्डअप है कि वो हमेशा नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली लिंक करके समझ जाता है, जिसको हम कहते हैं वाइब, राइट। तो वो वाइब आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। दैट इज नाइस। दैट मीन्स की कंपनी के टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स टाइम्स के हिसाब से बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कंपनी आज के दिन बनाती है, जो कि हाई प्रिसीजन के होते हैं और जो अलग अलग जगहों पे काम आते हैं। जैसे अब कंपनी जो प्रॉपर्टी, जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है वो कस्टमाइज्ड भी होते हैं, या फिर जो फैक्ट्री लाइन वाले होते हैं वो उस टाइप के प्रोडक्ट्स भी बनाती है, या फिर कोई जो बड़ा ऑर्डर जैसे आ गया कि हाँ हमको इस टाइप का डिज़ाइन का ही प्रोडक्ट चाहिए, तो वो भी कंपनी कस्टमाइज तरीके से बना के देती है। 3 फैसिलिटीज़ आज के दिन कंपनी की, और तीनों के आप लोग फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। नाइस। नेक्स्ट कंपनी के पास में आज के दिन जो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आ रहा है या फिर ऑर्डर बुक जो है वो लगभग एनर्जी सेक्टर की देखने को मिल रही है। एनर्जी सेक्टर के अंदर मेनली जैसे कि देखा जाए तो जैसे पेट्रोल की ड्रिलिंग मशीन हो गई, राइट, एंड कुछ खनिज पदार्थ निकालने हो जो कि हमें गैस गैस से रिलेटेड हो गया, तो वहाँ पे जो ड्रिलिंग के टाइम जो मशीनरी वगैरह काम आती है तो वहाँ पर एक हाई प्रिसीजन के जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं, तो वो मोस्टली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मोशन एंड ऑटो कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, ये जो रोबोटिक्स से रिलेटेड है मेनली, उससे भी कंपनी का रेवेन्यू ठीक ठाक तरीके से मतलब बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज टाइम के साथ में बढ़ेगा ही, ऑफ कोर्स ही बात है। और जैसे जैसे काफ़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी ऑटोमेशन की तरफ में जा रही हैं, तो इनका भी रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेक्टर से बढ़ने की उम्मीद है। सो एनर्जी सेक्टर एंड ऑटोमेशन दोनों में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। कंपनी का मोस्टली जो रेवेन्यू आता है वो इंडिया से नहीं आता। इंडिया से सिर्फ 17% रेवेन्यू, बाकी जितना भी रेवेन्यू आता है, जितने भी कंपनियां कंपोनेंट्स वगैरह बिकते हैं वो सब इंडिया के बाहर ही बिकते हैं, मोस्टली यूएसए में बिकते हैं, राइट। और यूएसए के अंदर में वो जो टैरिफ वाला जो अभी मजाक चल रहा है, आई थिंक उसका इस कंपनी को काफ़ी बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ रहा है वो। नेक्स्ट कंपनी के मोस्टली जो रेवेन्यूज आते हैं वो रिपीटेड कस्टमर्स हैं। दैट मीन्स की कंपनी की साख अच्छी है, नज़र आ रही है मुझे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है पर्टिकुलरली। फाइनली अब थोड़ा सा कंपनी की बैलेंस शीट को समझ लेते हैं, कितना पैसा इसमें लगा हो। तो 766 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा 230 करोड़ रुपए ही। सो डेट बिफोर द आईपीओ इज नॉट गुड, बट आफ्टर द आईपीओ ये काफी हद तक सुधर जाएगा, राइट। सो आई थिंक जो पीबी रेशियो है यहाँ पर हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए आफ्टर द आईपीओ। सो यहाँ पर कंपनी के पास में 400 करोड़, 400 नहीं, यस 400 करोड़ रुपए के आसपास में जा रहे हैं, और जो कंपनी की नेटवर्थ है बिफोर द आईपीओ लगभग 232 है। तो खर्चा वर्चा निकालने के बाद में 600 करोड़, 600 के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का जो पीबी रेशियो बनने वाला है 56 लगभग 5 के आसपास का पीबी रेशियो बनेगा, 4.8 के आसपास का पीबी रेशियो बनेगा, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में एक बड़ी दिग्गज कंपनी है। बिकॉज मैंने कहा ना कि इस सेक्टर में जो कंपनियां वो पूरी प्रीमियम पे चल रही हैं, तो इसका देखने को मिल रहा है 15 का, इसका देखने को मिल रहा है 18 का, इसका 8 का, इसका 7 का, इसका 6.5 का। यूनिमैग एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये वाली जो पर्टिकुलर कंपनी है, इसका भी रिसेंट में ही आईपीओ आया था, राइट। एंड ये देख रहे हो आप लोग, जनवरी 2025 में आया था इनिशियली, पिछले साल। उसके बाद में ठीक ठाक ये नीचे भी गिरी है। तो इससे हम लोग कंपेरिजन अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट ने जो इसको वैल्यू दे रखी है इसकी आसपास में इस पर्टिकुलर कंपनी को वैल्यू मिलनी चाहिए। दो कंपनी कंपोनेंट्स जो बनाती है वो इंडस्ट्रीज डिफरेंट है, बट जो काम है वो सिमिलर सा ही। नेक्स्ट यहाँ पे 6 का है और उसका 4.8 के आसपास का है, राइट, पीवी रेशियो। दूसरा हम लोग अगर दूसरी चीज़ों में बात करते हैं तो कंपनी का जो लोन है, तो कंपनी अच्छा खासा लोन इस बार चुकाने वाली है, लगभग कितने करोड़ रुपए से, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कितना, लगभग 50 करोड़ से 5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ेगा। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट इस साल है 27 करोड़, नहीं सॉरी 42 करोड़ रुपीज़ है, तो ये 5 करोड़ से बढ़ जाएगा तो 47 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा, जिससे कंपनी का पी रेशियो सुधरेगा। तो कंपनी पहले हम लोग देख लेते हैं रेवेन्यूज किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 18 करोड़, अगेन 18 करोड़, फिर यहाँ पर 34 35 करोड़, क्योंकि बिकॉज ने कंपनी ने फैक्ट्री सेटअप अगेन किया,
यहाँ पर इस बार जो है लगभग अगेन 50 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आ सकता है। अगेन कंपनी ने नया फैक्ट्री सेटअप किया था तो उसका वो कमीशन हो चुकी है, वो चल रही है, काम चालू है वहाँ पर, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट 26 करोड़ से इस साल 50 करोड़ तक हो जाएगा। तो जो लोन चुकाने की वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ेगा वो इस साल नहीं बट अगले साल से दिखाई देगा। तो इस साल जो हम लोगों को जो पी रेशियो 50 के आसपास से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कंपनी ने जो वैल्यू लगाई वो 250 करोड़ और 50 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है, राइट। तो 250 डिवाइडेड बाय 50 करोड़, तो लगभग 56 का पी रेशियो जिसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इसका 166, 401, 144, 90 एंड 69। तो कंपनी ने जो पी रेशियो वाइज जो वैल्यू है अच्छी खासी लगा ली है। दो जिस पर्टिकुलर प्रिसीजन वाले सेक्टर में कंपनी काम कर रही है तो उसके हिसाब से जो कंपनी है उससे कंपेरेटिवली ठीक वैल्यू लगाई है, मतलब थोड़ा सा जूस छोड़ा है ऊपर जाने के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए जगह छोड़ी है, राइट। नेक्स्ट कैश फ्लो की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी के, तो कैश फ्लो ऑपरेशन से कंपनी का ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दो कंपनी की इन्वेंट्री का खर्चा जो है हर साल इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। इन्वेंट्री को अगर हम लोग फिर से एक बार बैलेंस शीट में भी चेक कर लेते हैं फाइनल एक टचअप देने के लिए। ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट, यस ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट तो बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। दूसरा इन्वेंट्री वाला जो सेक्टर है ये भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। तो दीज आर दी कंसर्निंग पॉइंट्स। सो बेसिकली अब ये थोड़ा सा जो दिक्कत वाली जो चीज़ होती है वो यहाँ पर आ गई, जिसको हम लोग थोड़ा सा यूनिमेक के साथ में कंपेयर करके देख लेते हैं कि इसका भी क्या ये वाला सेगमेंट खराब है। तो लेट्स सी बैलेंस शीट, ट्रेड रिसीवेबल्स, ओके सो 71 और प्रॉफिट है 66, तो इसके साथ में ये खराबी नहीं है। जो आईपीओ लेके आ रही है उसके साथ में खराबी ये है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट्स तो अच्छे खासे निकल के आ रहे हैं, 50 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, बट वो जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो पूरे के पूरे उधारी में रह जा रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। पिछले साल 128 करोड़ का और 6 महीने के अंदर बढ़ के यहाँ पर 176 करोड़ हो गया। उससे पहले साल 43 करोड़ था जो कि बढ़कर के 128 करोड़ हो गया। नाउ दिस इज ए वेरी 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 बिग इशू। साथ में कंपनी की जो इन्वेंट्री है 91 करोड़ से 179 करोड़ रुपीस की बच गई, यहाँ पर 227 करोड़ की इन्वेंट्री बच गई, यही नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। ये इश्यू है। तो कंपनी को कैश फ्लो से रिलेटेड इश्यूज हैं काफी भयंकर, जो कि लिस्टेड कंपनियां हैं उनके साथ में इतना बड़ा इश्यू नहीं है। इसीलिए इस कंपनी को मार्केट हो सकता है इसके बेसिस पे, इस इश्यू के बेसिस पे इन्होंने जो वैल्यू लगाई है, मतलब इश्यू को अगर हम लोग काउंट मतलब अगर फैक्टर इन करते हैं एनालिसिस के अंदर में, तो आई थिंक इन्होंने अच्छी खासी वैल्यू लगा ली है ऑलरेडी। भाई अगर ये पर्टिकुलर इशू नहीं होता तो मुझे लग रहा है कि इसको लिस्टिंग गेन का 20-25% तक का लिस्टिंग गेन आराम से मिल सकता था। बट अब जो है मार्केट की हवा पे डिपेंड करेगा, और मार्केट की जो हवा है इस वक्त 6% पॉजिटिव में चल रही है, बट दैट टू थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है 6% के आसपास में। सो मुझे लगता नहीं है कि अब पूरा हवा का जो गेम है ना वो हवा पे ही है, राइट। तो वैल्यू अच्छी खासी लगा लिया इन्होंने, अब लिस्टिंग पूरी हवा पे डिपेंड करेगी, वैल्यू तो कुछ बची नहीं है यहाँ पर, राइट। सो माई व्यू अबाउट दिस कंपनी ऑन द लॉन्गर टर्म, शॉर्टर टर्म, वो दोनों पे अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। और लिस्टिंग के जो है मामला वहां पर भी थोड़ा गड़बड़ाया हुआ मामला है। सो अगर लिस्ट होने के बाद में अगर जिस तरीके से अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है तो आप आईपीओ स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, इस टाइप की कंपनियों के अंदर वो बहुत इफेक्टिवली काम करती है। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।